Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. Students, today we will going to discuss revision work second because we have completed first revision work for your examination preparation. Okay, then today we will going to start chapter 1 to previous चैप्टर 1 टू चैप्टर जो भी आगे है उसका हम रिवीजन करेंगे. ओके, बिकॉज रिवीजन एक वेरी मोस्ट फॉर द स्टडी. रिवीजन क्या है, हमारे स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है. और रिवीजन अगर हम करते हैं तो वो क्या है, माइंड के अंदर वो क्या है, प्रिंट होके रह जाती है और उसमें बच्चे अच्छे मार्क भी ले आ पाते हैं और फिर बच्चे का क्या है मेमोरी पावर भी उसमें बढ़ती है. इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. तो क्लास 4th की जो ईवीएस की है, आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम तो अभी रिसेंटली रिवीजन कराए थे और फिर रिवीजन करा रहे हैं. बच्चों, वो था आप लोगों की जो दिसंबर में 28 दिसंबर में आने वाली जो सिलेबस है उसी से मैं रिवीजन कराई थी. लेकिन आज मैं जो रिवीजन कराने के लिए जा रही हूँ, आज से जो स्टार्ट हो रही है आपके लिए, वो है चैप्टर 1 से लेकर आगे वाले चैप्टर तक हम डेली करेंगे, 1 by 1 हम करेंगे. ओके, तो बहुत महीने पहले हम इसको पढ़े थे प्रीवियस डे में. ठीक है, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट फॉर योर ईवीएस बुक. चैप्टर 1 इज फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार होता है. परिवार एक से नहीं बनती है, हाँ, परिवार दो से नहीं बनती है. परिवार बहुत लोगों के साथ एक जगह में रहने से एक परिवार बनती है. जैसे कि पति पत्नी, उसके बाद बच्चे होते हैं, है ना, और फिर एक ही छत के नीचे सारे लोग जब रहते हैं उसको हम परिवार कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक क्या है समरी करके मैं बताना चाहती हूँ इस चैप्टर की. ओके, अ फैमिली इज अ यूनिट ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, शेयर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो फैमिली होती है एक यूनिटी होती है पीपल की और एक साथ एक घर के नीचे वो रहते हैं, अपने सारे दुख सुख को वो शेयर करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, सारे बातों के लिए, और एक दूसरे से क्या है वो रिलेटेड होते हैं. जैसे कि मम्मी पापा के बच्चे होते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हैं. ठीक है, तो और नेक्स्ट है वी न्यू बॉर्न बेबी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स. आपको पता है घर पे, है ना, पहले पति पत्नी रहते हैं, कोई बच्चा नहीं रहता है, उसके बाद एक छोटा सा चाइल्ड इस दुनिया में आता है, तो उस छोटे से चाइल्ड हमारे लिए एक क्या है, जॉय को लेके आता है, बहुत खुशी आनंद को वो लेके आता है. ठीक है, और हमारी फैमिली का एक मेंबर वो बन जाता है. एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स ऑफ बोथ द मदर्स एंड द फादर. जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे कि पापा की तरफ से मम्मी की तरफ से होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं. और फिर हम मम्मी के तरफ से क्या बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर बोलते हैं. और फिर मम्मी के जो भाई हैं उनको अंकल बोलते हैं, मामा बोलते, ठीक है, और फिर आंट बोलते हैं, उनके सिस्टर को, है ना, मौसी बोलते हैं हिंदी में. और फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं. ठीक है, तो वैसे पापा के साइड के जो भी होते हैं, पापा के पापा को हम ग्रैंडफादर दादाजी बोलते हैं, पापा की मम्मी को जो है हम उनको ग्रैंडमदर बोलते हैं, दादी माँ बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमारे ताऊ होते हैं, पापा के बड़े भाई, उनके छोटे भाई जो चाचा होते हैं, सबको हम अंकल बोलते हैं. ठीक है, और फिर सबको हम आंटी बोलते हैं, जैसे कि चाहे वो पापा के बहन क्यों ना हो, बुआ क्यों ना हो. ठीक है, इंग्लिश में सेम वर्ड होता है. ठीक है, ऐसे हमारे पूरे रिलेटिव्स में सारे मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं. थ्रू अडॉप्शन अ चाइल्डलेस कपल इंडिविजुअल कैन रेज अ चाइल्ड.
जैसे कि हम दुनिया में जानते हैं कि बहुत कम लोगों के पास, ज़्यादा नहीं, कम लोगों के पास बच्चा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम के कारण उनके पास बच्चा नहीं होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो गोद लेते हैं, ठीक है। गोद लेना अच्छी बात होती है और ऊपर वाला के आशीष पे रहते हैं उन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अडॉप्ट करके अपना खुद का बच्चा उसको मानते हैं और फिर इंडिविजुअली उसको रेज करते हैं अपने चाइल्ड की, जैसे ही उसको अपने मम्मी पापा, खुद उसके मम्मी पापा बनते, उसको कभी भी महसूस होने नहीं देते हैं कि हम आपके मम्मी पापा नहीं हैं। और कोई कोई परिवार में ऐसा होता है, मैं देखी भी हूँ, एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद उनका खुद का चाइल्ड भी हो जाता है। तो ये था। और हम जानते हैं कि जो बच्चों की है ना, जो मम्मी पापा नहीं है, किसी कारण उनका डेथ हो गया है, तो वो बच्चे कहाँ पे रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, जिसको अनाथ आश्रम कहा जाता है। तो हम अपने परिवार के साथ, चाहे वो मैरिज का ऑकेशन हो, चाहे कोई फेस्टिवल्स हो, चाहे बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, ये सारे चीज़ हम एक साथ क्या करते हैं, शेयर, यानी कि हम खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे, इस चैप्टर आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम देखें रिलेटिव्स बाय बर्थ, है ना। तो जैसे कि एक बच्चा, न्यू बच्चा आता है, और फिर एक बात है, फैमिली में दो, एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है और फिर एक बिग फैमिली होती है। बिग फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ पे दादा दादी, है ना, चाचा ताऊ और फिर आंटी, है ना, जो बुआ, सारे लोग रहते हैं। और एक फैमिली जो होती है, छोटा वाला फैमिली जो होते हैं, स्मॉल फैमिली, वो क्या है, मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, वो होता है स्मॉल फैमिली। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली बड़ा होता है। ओके, तो आज हम करेंगे आपकी जो इस चैप्टर की, है ना, गिव वन वर्ड आंसर द फॉलोइंग। वन वर्ड में हमें आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ओके, लिसन वेरी केयरफुली एंड सी द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो वेरी केयरफुली। ओके, देन स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपकी बुक में तो ये डी है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे आपको रिवीजन कराने के लिए जा रही हूँ, तो मैं इसको क्वेश्चन ए बना दी। ओके, A. Give one word. Give one word. Answer. Answer to the following. To the following. To the following. Okay. Number one. Number one is, what do you call your father's father? हम अपने पापा के पापा को क्या बुलाते हैं? क्या बुलाओगे बच्चे? हम अपने पापा के पापा को दादाजी बुलाते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको कहा जाता है ग्रैंडफादर। व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स फादर? तो इसके आगे ही हम आंसर लिखेंगे ग्रैंडफादर। और आप चाहो तो आप इसके क्वेश्चन के नीचे आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, देन टू, नंबर टू इज, what is the term used for relatives from your mother's side? What is the
term used for relatives from your mother's side. ठीक है, जो मदर साइड्स का रिलेटिव्स आपका क्या है, क्या लगते हैं या हम उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो आंसर होगा मैटरनल। क्या होगा आंसर? MATER, maternal. Okay, then 3 is what do you call your aunt's children? What do you call your aunt's children? हम अपने जो बुआ के बच्चे को बुआ के बच्चे हमें यानी कि क्या लगते हैं हमारे रिलेटिव्स में? कजिन्स। क्या लगते हैं? कजिन्स। ओके, कजिन्स। 4 is what is known as a kind deed. What is known as a kind deed? ठीक है, हम कैसे जानते हैं कि काइंड डीड क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है एक बच्चे के प्रति दया दिखाना या उसको लाके हमारे घर पे उसको एडॉप्ट करना, तो वो होता है एडॉप्शन। क्या है? एडॉप्शन। ADOPTION। ठीक है, एडॉप्शन। नेक्स्ट 5 is what is the place? What is the place where homeless children stay? जो होमलेस चिल्ड्रन रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? हाँ, जहाँ होमलेस चिल्ड्रन यानी कि जिसका घर नहीं है ना, वो चिल्ड्रन जहाँ पे रहते हैं वो क्या है? ऑर्फेनेज। क्या है? ऑर्फेनेज। ठीक है, ये है उसका आंसर। ओके, देन बी, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स।
नंबर 1, A desh is a unity of people who live together. A desh is a family. तो a desh is a unit of people who live together अभी आपको बताई थी, वो होगा फैमिली. क्या होगा यहाँ पे desh में? FAMILY, फैमिली. A family is a unit of people who live together. Okay, together. 2, A dash is a source of joy for all the family member. वो भी मैं अभी बताई थी. कौन है जो source of joy for all the family member? न्यूबॉर्न बेबी. तो क्या होगा यहाँ पे? न्यूबॉर्न बेबी. A newborn baby, a newborn baby is a source of joy for all the family members. ओके. तो बच्चों आज इतना है. कल और देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का, और फिर दूसरा है जो मैच द फॉलोइंग, उसको भी हम कल देखेंगे. तो आज का क्लास यहाँ पे है, और प्लीज़ आप लोग इसको इस ऐप में जाके आपको इसको वॉच करना है, और फिर आपके क्या है लर्न भी आपको करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम ये ख़त्म होने के बाद फिर आगे वाले एग्ज़ाम के लिए काम में आएंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. मे गॉड ब्लेस यू.